वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मुफसिल्स की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। स्टॉप। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। स्टॉप। दूर तो जाना नहीं था। स्टॉप। भीड़ से बचकर कोमा एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। स्टॉप। पैरा। गाड़ी छूट रही थी। स्टॉप। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर कोमा जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। स्टॉप। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। स्टॉप। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। स्टॉप। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। स्टॉप। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। स्टॉप। सोचा कोमा हो सकता है कोमा यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देख जाने के संकोच में हो। स्टॉप। पैरा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। स्टॉप। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। स्टॉप। ठाली बैठे कोमा कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। स्टॉप। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। स्टॉप। संभव है कोमा नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान के किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। स्टॉप। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? क्वेश्चन मार्क। पैरा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। स्टॉप। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। स्टॉप। ओ है कोमा नवाब साहब ने साहस हमें संबोधन किया। कोमा आदाब अर्ज कोमा जनाब कोमा खीरे का शौक फरमाइए। क्वेश्चन मार्क। पैरा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। स्टॉप। भांप लिया कोमा आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। स्टॉप। जवाब दिया कोमा शुक्रिया कोमा किबला शौक फरमाइए। स्टॉप। पैरा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। स्टॉप। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। स्टॉप। जेब से चाकू निकाला। स्टॉप। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। स्टॉप। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। स्टॉप। पैरा।
लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। स्टॉप ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। स्टॉप पैरा नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। स्टॉप उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लावित हो रहा था। स्टॉप हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आई है। स्टॉप नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया वल्लाह है शोक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। स्टॉप पैरा नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था लेकिन इनकार कर चुके थे। स्टॉप आत्मसम्मान निभाना की उचित समझा उत्तर दिया शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही मेदा भी जरा कमजोर है किबला शोक फरमाइए। स्टॉप नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। स्टॉप खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। स्टॉप खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। स्टॉप फांक को सूंघा। स्टॉप स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। स्टॉप मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। स्टॉप तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। स्टॉप नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। स्टॉप पैरा नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसियों का तरीका। स्टॉप नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। स्टॉप हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब नफासत और नजाकत। स्टॉप पैरा हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्जेस्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्यों ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। स्टॉप पैरा ज्ञान चक्षु खुल गए। स्टॉप पहचानना ये है नई कहानी के लेखक। स्टॉप खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार
घटना और पात्रों के कोमा लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? क्वेश्चन मार्क समाप्त।